युद्ध में लौट के वापस आ रही थी तो घायल सैनिक थे। अच्छा, घायल सेना होगी वो तेज गति से चलेगी या धीमे धीमे चलेगी? तो पृथ्वीराज की बाकी सेना निकल गई, घायल सैनिक बेचारे थोड़े धीमे 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 पीछे आ रहे थे। परमारदित्य चंदेल को भगवान जाने क्या दिमाग में आई, उसने इन घायल सैनिकों को पकड़ के मार दिया। तो पृथ्वीराज ने कहा यार तेरा तो कुछ बिगाड़ ही नहीं रहे थे, घायल सैनिक और थे, चुपचाप आ रहे थे, तू मार कैसे सकता है ऐसे? और पृथ्वीराज ने बदला लिया, उसने कहां पर अटैक कर दिया बाद में? महोबा। तो पृथ्वीराज के और परमादिदेव चंदेल के बीच कौन सा युद्ध होता है? महोबा पे कब्जा करता है और अपने एक बंदे को कहता है भाई तू महोबा संभाल ले। तो जिस बंदे को महोबा छोड़ के आया था उस बंदे का नाम था पंजवंत राय। क्या नाम उस बंदे का? क्या नाम है? तो महोबा का एडमिनिस्ट्रेटर किस आदमी को बना दिया गया? पंजवंत राय है ना, अपने जयपुर का राजा था। तब जयपुर को जयपुर नहीं बोलते, जयपुर को बोलते आमेर। क्या बोलते थे? और पृथ्वीराज की एक बहन की शादी इस पंजवंत राय के साथ हो रखी थी, पंजवंत राय बहन ही और हो गया। तो ये लड़ने के लिए साथ गया हुआ था, तो ये तो जीते, जीतने के बाद महोबा पे कब्जा किया और कब्जा करने के बाद कहा जीजा जी आप यहीं, आपको नहीं चलना साथ में, आप संभालो। तो महोबा किसको संभलवा दिया गया था? पंजवंत राय। याद रहेगी बात है? अच्छा, इस युद्ध को ना तो इसलिए याद किया जाता है कि पृथ्वीराज जीता था, ना इसलिए याद किया जाए कि परमादित्य चंदेल हारा था, ना इसलिए याद किया जाए कि वहां पे किसको छोड़ गए थे? पंजवंत राय। वास्तव में यह युद्ध दो बहादुर सेनापतियों के लिए याद किया जाता है जिनके नाम थे आल्हा और उदल। क्या नाम थे? ये परमादिदेव चंदेल के सेनापति है। किसके सेनापति है? परमादिदेव चंदेल के सेनापति है, जो युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। परमादिदेव चंदेल हारा है, आला और उदल लड़ते हुए मारे गए थे। लेकिन यह शायद अपनी राजस्थान की संस्कृति की विशेषता है, हमने उन लोगों को कम याद किया जो युद्ध में जीते थे, हमने उन लोगों को ज्यादा याद किया जो भले हार गए थे पर संघर्ष किया था। अपने तमाम सेनापतियों के नाम जो आपके मुंह पे होंगे वो सारे हारे हुए सेनापति रहे होंगे। गोरा बादल, जयमल पत्ता, जैता कुंपा, आला उदल, सारे के सारे हारे थे। लेकिन हम कहते हैं भाई हार भले ही गए हो, लेकिन ऐसे युद्ध में जिसमें मौत निश्चित हो, लड़ना भी तो कलेजे का काम है। दिख रहा था कि यार सामने वाली सेना बड़ी है, उसके बावजूद ये लोग लड़े थे, और एक बार तो सामने वाली टीम के छक्के छुड़ा दिए थे इन लोगों ने। तो वैसे वैसे इस युद्ध में बेहतरीन तरीके से कोई लड़ रहे थे, तो कौन लड़ रहे थे? आला और उदल। किसके सेनापति है? 15 बजे स्टार लगा के लिखो। ऐसा कहते हैं कि इस युद्ध से पहले परमादिदेव चंदेल के दरबार में आला और उदल रहते थे, और किसी बात को लेके आला उदल की परमादिदेव चंदेल से लड़ाई हो गई। आपस में नहीं बनती, राजा के साथ सेनापतियों की बनती नहीं। इसलिए ये परमादिदेव चंदेल का दरबार छोड़ के जयचंद के पास चले गए, दूसरे किसी राजा के पास में जाके रहने लगे। जब लड़ाई हुई थी उस समय यहाँ पे महोबा के अंदर रहते नहीं थे। महोबा पे जब पृथ्वीराज का आक्रमण होने वाला था तो परमादिदेव चंदेल को लगा कि यार पृथ्वीराज से लड़ने के लिए सेना बड़ी चाहिए, और अपने सबसे अच्छे सेनापति कौन है? आला और उदल। और वो तो अपने से नाराज होकर महोबा में रहते नहीं, वो तो महोबा से बाहर रहते हैं। तो उसने आला और उदल के पास में लेटर भेजा कि आला और उदल जो हो गई वो बात तो हो गई, उस बात को तो अब छोड़ो, और प्लीज अब महोबा की इज्जत का सवाल है, तुम लोग आओ और आके मेरी तरफ से लड़ो। आला उदल ने मना कर दिया। आदौल ने हम नहीं आएंगे, तेरे साथ कौन लड़े, तू खुद हमसे लड़ाइयां करता था, तेरे चक्कर में देश छोड़ के दूसरे देश में आगे बैठना पड़ रहा है, और हम तेरी तरफ से लड़ने के लिए नहीं है। ये बात आला उदल की मम्मी को पता चली। मम्मी ने आके कहा कि नहीं आला उदल, इस समय जब हमारा देश दुश्मन के हमले का सामना कर रहा है, इस समय जब हमारे देश पर खतरा मंडराया हुआ है, तब आपस की लड़ाइयों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इस समय जब मातृभूमि की रक्षा का सवाल उत्पन्न हो रहा है तब लड़ाई करनी चाहिए, मातृभूमि की रक्षा सबसे पहले की जानी चाहिए, इसलिए लड़ो तुम जा। उन्होंने कहा कि पर परमादिदेव चंदेल के साथ क्यों लड़े, लड़ लेंगे हम और किसी युद्ध में लड़ लेंगे, पर इस परमादिदेव चंदेल से हमारी बनती नहीं, इसके साथ जाके क्यों लड़े? उस मां ने पुनः कहा कि एक बार कौरवों को दुश्मन ने घेर लिया था। कौरव कौरव थे, कौरव 100 भाई कहीं पे लड़ने के लिए गए और उनको दुश्मन ने घेर लिया, दुश्मन मार देता। यह बात युधिष्ठिर को पता चलती है। युधिष्ठिर ने अर्जुन और भीम को कहा कि अर्जुन और भीम जाओ और जाके कौरवों को बचाओ। अर्जुन भीम ने कहा भैया दिमाग खराब है, ये कौरव जो डेली ये योजनाएं बनाते हैं कि पांडवों को कैसे मार दिया जाए, जो भिन्न भिन्न तरीकों से हमें मारने की कोशिश करते हैं, इनको बचाने जाएं, ठीक है पापा कट जाएगा, मर जाएंगे सारे के सारे। युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं भीम, जब हम आपस में लड़ते हैं तो हम 5 हैं, वो 100 है। जब कोई तीसरा पक्ष लड़ेगा, वयम पंचम अधिकम सतकम, वयम पंचम अधिकम सतकम, वयम मतलब हम, पंचम मतलब 5, अधिकम मतलब अधिक है, 100 से 5 ज्यादा है, मतलब कितने हो गए टोटल? जब हम आपस में लड़ते हैं तो वो 100 अलग है, हम 5 अलग है, लेकिन तीसरा लड़ने आएगा उस दिन हम 105 है।
घर की लड़ाइयों का फायदा को तीसरा पक्ष उठाना। इसलिए हे आला उदल, इस समय आपस के मनमुटाव को देखने का समय नहीं है। इस समय केवल मातृभूमि की रक्षा की जानी चाहिए। जाओ लड़ो तुम। इसलिए मुझे अक्सर लगता है कि राजस्थान के बारे में एक जो स्टेटमेंट बोला जाता है कि राजस्थान वीरों की धरती है। किसकी धरती है? इस स्टेटमेंट को उल्टा कर दिया जाना चाहिए, राजस्थान वीरांगनाओं की धरती है। किसकी धरती है? अपनी यहाँ की महिलाएं इस कदर बहादुर हुई थी, कोई माताएं, बहनें, पत्नियां, बेटियां इतनी बहादुर हुई कि पुरुष बहादुर हो गया। वरना पुरुष में पूरी दुनिया में लक्षण ज्यादा होते नहीं है, महिलाएं ज्यादा लक्षण वाली थी, इसलिए पुरुषों में लक्षण मिल गए। इसलिए केवल अपने ही साहित्य में इस प्रकार की चीजें मिलेगी। लोग कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, जैसा समाज होता है वैसा ही क्या होता है? साहित्य। तो आप कभी इंग्लिश की बुक्स उठाइए कोई, या किसी भी दूसरी भाषा की, फ्रेंच की बुक उठाइए, हिंदी संस्कृति उठा लीजिए आप, और उसमें महिलाओं का वर्णन पढ़िए किस प्रकार का है। महिलाओं का वर्णन दुनिया की तमाम भाषाओं में तब तब आया है, या तो श्रृंगार की बात की गई, मतलब सुंदरता की बात करनी हो तो महिला का वर्णन है, या प्रेम की बात करनी हो तो महिला का वर्णन है। ये एकमात्र हमारी भाषा है जिसमें वीरता के संदर्भ में महिलाओं का वर्णन है। ये केवल हमारी भाषा जिसमें इस प्रकार के दोहे हैं कि सूत मरियो हित देश में हरख्यो बंधु समाज। सूत मतलब होता है बेटा। सूत मतलब क्या होता है? सूत मरियो हित देश में, बेटा देश के हित में मर गया। हरख्यो बंधु समाज, हरखना मतलब होता है राजी होना। हरखना मतलब क्या होता है? राज्य। हरख्यो बंधु समाज, भाई बंधु समाज के लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा जो बेटा, हमारा जो भाई था वो देश के काम आया, किसी देश की रक्षा के लिए लड़ता हुआ मरा। ऐसी बात है, आज अपने आसपास का भी कोई शहीद होता है तो अपने को ठीक है उसकी मृत्यु का दुख है, पर एक वो अलग प्रकार का फील होता है कि यार हमारा जो भाई था वो किसके लिए काम आया? देश के लिए। मरने का क्या है? आदमी जोर से खिलखिला के हंसे मर जाए, मरने का क्या है? रोड क्रॉस कर रहे हैं, गाड़ी वाला ऊपर चढ़ा जाए, पर वो वाली मौत एक अलग है जब आप देश के लिए लड़ते हुए मारे जाते हैं, कि सबको अच्छा लगता है। सूत मरियो हित देश में हरख्यो बंधु समाज, मानी हरखी जलम देन जतरी हरखी आज। माँ ने हरखी जलम दे, माँ ने जिस दिन इसको पैदा किया था तब भी इतनी राजी तो नहीं हुई थी जतरी हरखी आज। उससे ज्यादा आज राजी है कि कम से कम दूध को लज्जित तो नहीं किया, मैंने जो दूध पिलाया था उसको तो कम से कम आज चुका क्या है, उस ऋण को तो चुका क्या है। ऐसे दोहे केवल और केवल अपने, इसके अलावा कहीं नहीं मिले। ये दिखाता है कि हमारी महिला इस कदर बहादुर थी। आला उदल की मम्मी सिखाती है कि आपस की लड़ाइयों का फायदा कभी भी तीसरा पक्ष उठाना। और ऐसी माएं थी, ऐसी माएं कह के बेटी, पता था माँ को पृथ्वीराज की सेना बड़ी है, उस युद्ध में जाओगे तो मरने के चांसेस ज्यादा है, उसके बावजूद वो भेज रहे कि नहीं जाओ। ये कलंक नहीं लगना चाहिए। जिस दिन महोबा पर आक्रमण हो रहा था, महोबा के दो बेटे कहीं साइड में जाके बैठे हुए थे। दुनिया याद करेगी कि जब महोबा पे पृथ्वीराज चौहान ने याद किया था, तब उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ने वाले दो बहादुर थे, तो कौन थे? इस महोबा के युद्ध में पृथ्वीराज के योगदान को कोई नहीं जानता। इस महोबा के युद्ध को केवल किस लिए याद किया जाता है? आला उदल यूपी एमपी के घर घर में गाए जाते हैं। बच्चे बच्चे को आला उदल की कहानियां याद है उस साइड के अंदर। आला खंड उदल खंड चलता, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को वो गा के सुना देगा आपको। तो एक युद्ध और उन बंदों की आज दिन तक हम बातें करते हैं। कब का युद्ध है? 1100। कब का युद्ध है? अब क्या चल रहा है? 2022। 1000 साल बीत गए। भींतड़ा जैसी गीतड़ा रह जैसी, दीवारें गिर जाएगी, मकान बना के जाओ, किले बना के जाओ, एक दिन गिर जाएंगे। गीतों में गाए गए तो उसके बाद कभी भी भुलाए नहीं जाओगे। वो चीजें हमेशा क्या रहेगी? अमर। आला उदल क्या हो गए? अमर हो।